प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो के अंदर है हम कक्षा छठी का जो अध्याय 1 है, चैप्टर नंबर 1 पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाना, इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो सकते हैं ना, तो भी जो आपके यूनिट टेस्ट वगैरह में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपने चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा। चैप्टर के अंदर कोई डाउट है तो आप चैनल पर विजिट करके चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको बनी मिल जाएगी 2026-27 की उसके माध्यम से। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपके पास आता है कि मानचित्र होता क्या है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो जरूर आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ जाइएगा इस चैप्टर को यहीं से। ठीक है, सबसे पहले आता है मानचित्र होता क्या है। तो मानचित्र जो होता है ना, किसी भी क्षेत्र, गांव, शहर, देश या फिर संपूर्ण विश्व का कागज का समतल सतह पर एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन होता है। मतलब कि किसी भी जगह के बारे में अगर आपने कागज के ऊपर पूरा एक ढांचा तैयार कर दिया है, प्रतीकात्मक चित्रण कर दिया है, तो उसको हम मानचित्र कहते हैं। यह स्थानों की स्थिति और वहां तक पहुंचने के मार्ग को दर्शाता है। इसके माध्यम से हम है ना स्थानों की स्थिति लगा पाते हैं कि कौन सा स्थान कितने दूर कहाँ पे स्थित है और वहां तक पहुंचने का क्या रास्ता निकल के आता है, उसके विषय में भी हमारे को बताता है। मानचित्र के 3 मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। मानचित्र के 3 मुख्य घटक निम्नलिखित होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। ये 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है स्केल या फिर पैमाना क्या होता है। तो मानचित्र पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उनके बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को स्केल कहा जाता है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर को आपने 500 मीटर दिखाया है, तो ये जो 1:500 जो बनेगा ना, इसी अनुपात को स्केल बोला जाएगा। ठीक है, प्रधान बिंदु या चतुर्दर्शी किन्हें कहते हैं। तो प्रधान बिंदु आपके मुख्य 4 दिशाओं को बोला जाता है: उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को प्रधान बिंदु या फिर चतुर्दर्शी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या हैं। अक्षांश रेखाएं क्या हैं? तो भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है। भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है, उन्हीं को अक्षांश कहा जाता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। फिर आपके पास अगला क्वेश्चन आ जाता है कि देशांतर या फिर याम्योत्तर क्या है। तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली अर्धवृत्ताकार रेखा को देशांतर या फिर याम्योत्तर कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसको याम्योत्तर कहा जाता है। प्रमुख याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन हम किसे कहते हैं। तो प्रमुख याम्योत्तर इंग्लैंड के ग्रीनिच से गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रमुख याम्योत्तर माना जाता है। मतलब कि उत्तर से दक्षिण में सबसे बीच में जो आ रहा है इंग्लैंड की ग्रीनिच जगह से 0 डिग्री देशांतर, उसी को आप प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं, जिसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय मानक समय के लिए भी होता है। इसी से समय का निर्धारण किया जाता है कि कहाँ पर कितना समय आगे पीछे रहता है। प्राचीन भारत की प्रमुख याम्योत्तर रेखा कहाँ से गुजरती थी। प्राचीन भारत की जो प्रमुख याम्योत्तर रेखा थी, ये वर्तमान के उज्जैन या फिर पहले के उज्जयिनी से गुजरती थी, जिसे मध्य रेखा कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत की भौगोलिक स्थिति अक्षांश और देशांतर से क्या है। तो भारत की अक्षांशीय विस्तार जो है लगभग 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर तक और देशांतरीय विस्तार लगभग 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व तक है। ठीक है, ये भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय भौगोलिक स्थिति के बारे में आपका हो गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ग्रिड किसे कहते हैं। तो ग्लोब के ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और जो जाल बनाती है उसे ग्रिड कहा जाता है। इसकी सहायता से पृथ्वी पर किसी भी स्थान का सटीक पता लगाया जा सकता है। अक्षांश और देशांतर रेखा का जो जाला बनता है ना, उसी को ग्रिड कहते हैं। अब जैसे कि 1 B C 1 2 3 4 मुझे इसके विषय में जानना है, तो ये 1 के 2 B और 2 के बीच में लाई कर रहा है। B और 2 को देख लीजिए, 1 और A को देख लीजिए, इन दोनों के बीच में आ रहा है। इससे किसी भी जगह के विषय में आसानी से पता लगा पा रहे होते हैं, इसी को ग्रिड कहा जाता है। ठीक है,
ये थे आपके चैप्टर के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आंसर। बाकी एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं, लगभग यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, तो इनको आप जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।